वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज हम बात करेंगे अस्थमा के ऊपर। अस्थमा एक ऐसा रोग है जो इंसान का जीवन बिल्कुल दूभर कर देता है, अर्थात परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको या आपके परिचित को किसी को भी अस्थमा का अटैक है या अस्थमा से वह परेशान है, तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा उसे काफ़ी तकलीफ होती है, उसे काफ़ी परेशानी होती है, उसे सांस लेने में परेशानी होती है, उसका दम घुटने लगता है, खांसते खांसते बुरा हाल होता है, कभी कभी उल्टियां हो जाती है और तत्काल उसे इन्हेलर की जरूरत पड़ती है या फिर अंग्रेजी दवाइयों की जरूरत पड़ती है। यदि आप चाहते हैं कि यह बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाए तो आपको कुछ काम करने होंगे और कुछ अभ्यास के द्वारा इस बीमारी पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सकता है। अब आप घर बैठे प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा आप अपनी बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, वह भी बगैर अंग्रेजी दवा का। बहुत से लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी दवा खाने से परहेज होता है, उन्हें तमाम तरह के एलर्जी होते हैं और परेशानियां होती हैं। अब जान लेते हैं कि अस्थमा होता क्यों है। अस्थमा जब आपको सांस लेने में परेशानी होने लगेगी, सांस की नलियों में संकुचन कुछ इस तरह से बढ़ने लगता है या उसमें कंजेशन बढ़ने लगते हैं जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, यही अस्थमा का कारण होता है। अस्थमा एलर्जी से हो सकता है। अस्थमा कब होगा, कैसे होगा, किस उम्र में होगा, इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है। अस्थमा एक छोटे बच्चे को भी हो सकता है, अस्थमा बड़े बुजुर्गों को भी हो सकता है, अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है। अस्थमा होने का जो मुख्य कारण है वह हमारा जो बैड लाइफ स्टाइल है, यानी हमारी जो दिनचर्या है वह ठीक न होने के कारण अस्थमा शुरू हो जाता है। कई लोगों को देखा गया है कि यह एलर्जी से शुरुआत होती है और देखते देखते काफी कंडीशन खराब हो जाता है। अस्थमा या दमा की अगर हम बात करें तो अस्थमा में हमेशा आपको उस समय बचाव करने की आवश्यकता होती है जब मौसम का परिवर्तन होता है। जब जब मौसम परिवर्तन होगा, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, अचानक जैसे ही मौसम में बदलाव होगा और जाड़े की शुरुआत होगी, उस समय अस्थमा की शुरुआत तेज गति से होती है और आपके सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और जब आप खुद समझ सकते हैं कि जब इंसान को सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस लेने में परेशानी होगी, तो उसके ऊपर क्या बीतती है। वह हर तरह के संभव प्रयास करता है कि ताकि वह सही हो जाए। अब मैं आपको एक उपाय बताता हूं। इस उपाय से आप अपने अस्थमा को लगभग 25% तक आप कम कर सकते हैं। सबसे पहले, जब भी आपको इस तरह की खांसी की प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो तो सुबह आपको भाप लेने की प्रक्रिया आरंभ कर देनी चाहिए और गर्म पानी पीनी चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको ठंडी चीजों से बचना चाहिए। वे सभी चीजें जिसकी तासीर ठंडी होती है और वह आपके लिए मुसीबत बन सकता है, परेशानी बन सकता है। जब अधिक आपको कफ बनने लगे, फेफड़े में परेशानी होने लगे, सीने में दर्द होने लगे, गले में इचिंग होने लगे, दर्द होने लगे, ये सब लक्षण जो होते हैं अस्थमा की तरफ इशारा करते हैं, जो जांच का विषय है। और इसे डायग्नोसिस करने के बाद हम इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि अस्थमा ने कितना अपना असर दिखाया है। परंतु कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो सकता है। जी हाँ, अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो सकता है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपने अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी दिनचर्या को आपने धीरे धीरे साध लिया या मैनेज कर लिया तो निश्चित रूप से आप अस्थमा रोग से बच सकते हैं। परंतु यदि आपकी लापरवाही जारी रहेगी तो फिर आपको अंग्रेजी इनहेलर लेने की आवश्यकता पड़ेगी, अंग्रेजी दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। इन सब दवाइयों की जरूरत पूरी लाइफ टाइम पड़ सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एलर्जी से खांसी शुरू होती है और खांसी शुरू होने के बाद अगर तुरंत उन्हें इनहेलर न मिले तो उनकी जान भी जा सकती है, उनकी मौत भी हो सकती है। तो ये परिस्थितियां जो होती हैं डिपेंड करती हैं कि अस्थमा ने अपना असर कितना दिखाया है। अस्थमा के दो स्टेज होते हैं, एक शुरुआती दौर होता है और दूसरा जो होता है पूरी तरह से असर दिखा चुका होता है। आप अगर चाहते हैं कि यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाए
तो आप गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए, आप ठंडे पानी से बचें। अक्सर होता है गर्मी के दिनों में भी देखा जाता है कि गर्मी चरम सीमा पर है या उस समय ठंडा पानी पीने की स्थिति बनती है, अक्सर इंसान पीता है, उस समय भी आपका अस्थमा शुरू हो जाता है। क्योंकि अस्थमा की जो मुख्य शुरुआत है वह आपके गले से शुरुआत होती है, गले से फेफड़े तक का। यानी हम एक तरह से कह सकते हैं गले से लेकर फेफड़े तक की एक ऐसी गतिविधि, एक ऐसी प्रक्रिया जो सामान्य रूप से नहीं है। एक स्वस्थ मनुष्य में जो सामान्य गतिविधि होनी चाहिए वह नहीं है, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है। तो जब सांस की नलियों में दिक्कत होगी या फिर आप सही तरीके से सांस नहीं ले पाएंगे, यहीं से शुरुआत होती है, जिसे सांस की बीमारी भी कहा जाता है, अस्थमा की बीमारी भी कहा जाता है। दूसरी बात, एक और चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप अस्थमा से ज्यादा परेशान हो, ज्यादा ग्रसित हो, तो आपको अजवाइन और अदरक का सेवन करना चाहिए। लेकिन इसके भी तरीके हैं। अगर आप सही तरीके से इनका सेवन करते हैं और गर्म पानी पीते हैं, तो बस ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको पूरी तरह से ठीक कर देगा और पूरी लाइफ में आपको अस्थमा कभी परेशान नहीं करेगा। हमारे घरों में अस्थमा की ऐसी दवा है जो अचूक दवा है, बशर्ते हम उनका सही प्रयोग जानें और इस्तेमाल करें। ज्यादा खांसी आने पर हल्का सा अदरक का टुकड़ा आपको मुंह में रखना है, वह साल्ट के साथ, साल्ट यानी नमक के साथ, और उसे आपको चबाना नहीं है, बस मुंह में रखना है। जैसे जैसे सलाइवा अर्थात लार जो है उसके माध्यम से आपके गले के माध्यम से होकर शरीर में जाएगा, तो अस्थमा में आपको आराम मिलता है। आपको अजवाइन का पानी पीना, गर्म पानी पीना, अजवाइन का काढ़ा पीना, ये आपकी अस्थमा में काफी फायदेमंद साबित होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। 3 बातों का हमेशा ख्याल रखिए। आपको अगर अस्थमा की शिकायत है तो आप ठंडी चीजों से बचिए। दूसरा, गर्म पानी पीजिए और ज्यादा खांसी आने पर अदरक को नमक के साथ आप मुंह में लंबे समय तक रखने का प्रयास करें। इससे आपके शरीर में सल्फर की मात्रा बढ़ेगी, आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम बढ़ेगा और बीमारियां धीरे धीरे आपकी जो है समाप्त होने लगेगी और आप पाएंगे कि एक दिन आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके होंगे। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, परंतु एक बात के साथ, यदि आपको किसी भी बीमारी से समय या कोई समस्या है किसी जिसमें आप अंग्रेजी दवाइयां नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसे प्रकृति के द्वारा और खान पान के द्वारा ठीक किया जा सके, तो निश्चित रूप से आप एसएसटी इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं। आप मुझसे परामर्श कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप अपना परामर्श बुकिंग समय बुक कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।